मीडिया हाइलाइट्स बने दो ऐसी पंच हमिंग की। दोस्तों, आईपीएल 2026 का अरवा मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं रहा, जहां केकेआर और दिल्ली की टीमें दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी। मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान दिल्ली को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत पाथुम निसांका, दूसरी तरफ गेंद निसांका, दूसरी तरफ नई गेंद लेकर आए वैभव अरोड़ा। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज सकारात्मक अंदाज में नजर आए। केएल राहुल ने शुरुआती ओवरों में संभल कर बल्लेबाजी की, जबकि पाथुम निसांका ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। निसांका ने कवर और पॉइंट के बीच से कुछ शानदार चौके को बनाए रखा। पावर प्ले के दौरान दिल्ली की बल्लेबाजी पूरे नियंत्रण दिखाई और केकेआर के गेंदबाजी क्लास विकेट के बालिए संघर्ष करते दिखाई दी। पाथुम निसांका खास तौर पर बेहद खतरनाक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी दोनों के खिलाफ खुलकर बल्ले रहे थे। उन्होंने वैभव अरोड़ा कार्तिक खिलाफ खुलकर बल्लेबाजी की। जैसे ही गेंद थोड़ी भी फुल मिली, देसी निसांका ने उसे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। दूसरी तरफ केएल राहुल ने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए निसांका का पूरा साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तेज साझेदारी हुई, जिससे दिल्ली ने शुरुआती 6 ओवरों में 55 रन जोड़ दिए। हालांकि जैसे जैसे गेंद पुरानी होने लगी, केकेआर के गेंदबाजों ने वापसी करनी शुरू कर दी। सबसे पहले केएल राहुल का विकेट गिरा। राहुल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैमरून ग्रीन को कैच थमा बैठे। 23 रन बनाकर उनका आउट होना दिल्ली के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे। इसके बाद नीतीश राणा बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वह ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके। सुनील नरेन ने अपनी फिरकी में उन्हें फंसा लिया और दिल्ली को दूसरा झटका लग गया। अब सारी जिम्मेदारी पाथुम निसांका पर आ गई थी और उन्होंने अकेले मोर्चा संभाल लिया। निसांका ने कुछ शानदार शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 50 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल रहे। लेकिन जैसे ही ऐसा लगने लगा कि वह बड़ी पारी खेलेंगे, अनुकूल रॉय ने उन्हें आउट कर दिल्ली को सबसे बड़ा झटका दे दिया। निसांका के आउट होते ही दिल्ली की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। इसके बाद समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स भी कुछ खास नहीं कर सके। दोनों बल्लेबाज जल्दी जल्दी पवेलियन लौट गए। कप्तान अक्षर पटेल से टीम को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी धीमी बल्लेबाजी करते नजर आए। उन्होंने लंबे समय तक क्रीज पर रहने के बावजूद रन गति नहीं बढ़ाई और आखिरकार 11 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय दिल्ली का स्कोर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। ऐसे मुश्किल समय में आशुतोष शर्मा ने शानदार संघर्ष किया। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके छक्के भी लगाए। आशुतोष ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाए और कुछ 39 रन की उपयोगी पारी खेलकर दिल्ली को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ ही नहीं मिला। आखिरी ओवरों में दिल्ली लगातार विकेट, जबकि लुंगी एनगिडी नाबाद लौटे। निर्धारित 20 ओवरों के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। केकेआर 20 ओवरों के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 1 विकेट खोकर 112 प्रदर्शन किया। अनुकूल रॉय ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जबकि सुनील नरेन और कार्तिक त्यागी ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। पावर प्ले में दबाव झेलने के बाद केकेआर ने जिस तरह वापसी की, उसने पूरी दिल्ली की बल्लेबाजी को बिखेर कर रख दिया। अब केकेआर के सामने जीत के लिए 143 रनों का लक्ष्य था। छोटा लक्ष्य जरूर था, लेकिन दिल्ली की टीम को उम्मीद थी कि अगर शुरुआती विकेट जल्दी मिल जाएं तो मुकाबले में वापसी की जा सकती है। दूसरी तरफ केकेआर की ओर से पारी की शुरुआत करने आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन नई गेंद लेकर आए। मिचेल स्टार्क और शुरुआत से ही तेजी दिखाई देने लगी। फिन एलन ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए।
स्टार्क की तेज गेंदों के खिलाफ उन्होंने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और पावर प्ले में ही दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए संभल कर शुरुआत की। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, एलेन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और सीधे बल्ले से कुछ शानदार बाउंड्री लगाई। हालांकि तीसरे ओवर में दिल्ली को पहली सफलता जरूर मिली। मिचेल स्टार्क की गेंद पर अजिंक्य रहाणे बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में रन आउट हो गए। रहाणे 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह विकेट दिल्ली के लिए राहत लेकर आया क्योंकि केकेआर तेजी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद अंक्रिस रघुवंशी बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके। कप्तान अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और अंक्रिस को आउट कर दिया। केकेआर का स्कोर 31 रन पर 2 विकेट हो गया था और मुकाबला अचानक थोड़ा दिलचस्प नजर आने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दिल्ली टीम की उम्मीदों को तोड़ दिया। फिन एलेन ने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर पूरी तरह मैच का रुख बदल दिया। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और फिर धीरे धीरे दिल्ली के गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। फिन एलेन खास तौर पर बेहद खतरनाक नजर आए। उन्होंने कुलदीप यादव और विप्रज निगम जैसे स्पिनरों को बिल्कुल भी सेट नहीं होने दिया। जैसे ही गेंद थोड़ी छोटी या फुल मिली, एलेन ने उसे सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद केकेआर की रनआउट गति लगातार बढ़ती चली गई। कैमरून ग्रीन ने दूसरे छोर से शानदार साथ निभाया। उन्होंने बिना ज्यादा जोखिम लिए लगातार गैप में शॉट खेलकर रन बटोरे और एलेन को खुलकर खेलने का मौका दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी बनती चली गई और दिल्ली के गेंदबाज विकेट के लिए तो तरसते नजर आए। फिन एलेन ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे स्टेडियम को रोमांचित कर दिया। उन्होंने मिचेल स्टार्क जैसे अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ भी आक्रामक रवैया अपनाया। कई बार गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी तो कई बार चौकों की बारिश देखने को मिली। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल लगातार गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन कोई भी गेंदबाज एलेन को रोक नहीं सका। कुलदीप यादव और विप्रज निगम दोनों काफी महंगे छक्के लगाए। दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन ने भी बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने जरूरत के समय स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को सीमा रेखा तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी हुई जिसने मैच पूरी तरह केकेआर की तरफ मोड़ दिया। दिल्ली के फील्डर्स भी दबाव में नजर आए और मैदान पर ऊर्जा की कमी साफ दिखाई दी। 14वें ओवर तक केकेआर पूरी तरह मुकाबले पर कब्जा जमा चुकी थी। फिन एलेन तूफानीज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 46 गेंदों पर 94 रन बना देकर नाबाद थे। उनकी इस नीति में चौंग से ज्यादा छक्कों का जलवा देखने को मिला, देखरीज पर डटे को मिला। दूसरी तरफ कैमरून ग्रीन 33 बनाकर मजबूती से क्रीज पर डटे हुए थे। अब केकेआर जीत से सिर्फ 3 रन दूर खड़ी थी और स्टेडियम एलेन के शतक का इंतजार कर रहा था। सामने गेंदबाजी करने आए मुकेश कुमार। पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन ने शानदार खेल भावना दिखाते हुए सिर्फ 1 रन लिया ताकि फिन एलेन स्ट्राइक पर आ सके। अब एलेन को शतक के लिए 4 रन चाहिए थे। मुकेश कुमार ने अगली गेंद 4 रन दिशो थे। मुकेश कुमार ने अगली गेंद फुल लेंथ डाली, लेकिन फिन एलेन पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। उन्होंने जोरदार बल्ला घुमाया और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। शानदार छक्के के साथ फिन एलेन ने अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया और उसी के साथ केकेआर ने यह मुकाबला भी अपने नाम कर लिया। फिन एलेन ने हेलमेट उतारकर बल्ला हवा में उठाया, जबकि कैमरून ने ग्रीन दौड़कर उन्हें गले लगाने पहुंचे। केकेआर ने सिर्फ 14 ओवर और 2 गेंदों में लक्ष्य हासिल करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को पूरी तरह एक तरफा मुकाबले में हरा दिया।